Children, today I am going to teach class 10 history, chapter 3, topic nationalism in India, and subtopic is the limit of civil disobedience. Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट की कुछ लिमिट थे, यानी कुछ खामियां। समाज के सभी वर्ग जो है इस स्वराज से संबंधित नहीं थे, स्वराज के प्रति उनकी भावनाएं एक समान नहीं थी, सहमत नहीं थे। सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट जो चल रहा था उसे सभी लोग सहमत नहीं थे। वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स। एक ऐसा वर्ग था जिनके साथ काफ़ी अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा था। Who from around the 1930s and began to call themselves दलित और oppressed। खास करके 1930 के बाद तो स्थिति बिल्कुल बदल गई। उन लोगों ने अपने आप को दलित कहना शुरू कर दिया, यानी ऐसा वर्ग जिनको के साथ काफ़ी भेदभाव किया गया हो, जिन्हें अछूत समझा गया हो, उनको काफ़ी पीड़ित किया गया हो। For long the Congress had ignored the Dalit for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus। कांग्रेस ने बहुत दिनों तक इन लोगों का साथ नहीं दिया था, उनको नज़रअंदाज किया था, और इस डर से कि हिंदू में जो ऊंची जात के सवर्ण लोग हैं, जो सनातनी हिंदू धर्म को मानते हैं, वो कहीं इसका विरोध करना शुरू न कर दे। But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated। लेकिन गांधी जी का कहना था कि ये स्वराज तो हमें 100 वर्ष तक भी नहीं प्राप्त होगा जब तक हम लोग समाज में इस छूत अछूत को समाप्त नहीं कर दें। He called the untouchables हरिजन। उन्होंने इन अछूतों के लिए शब्द इस्तेमाल किया हरिजन। हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरिजन का अर्थ होता है भगवान के बच्चे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। उन्होंने जो है मंदिर, जो पब्लिक वेल्स है, जो ये तालाब है, सड़क है, विद्यालय है, सबों के लिए खोल दिया। He himself cleaned toilet to dignify the work of the Bhangi and persuaded upper caste to change their heart and give up the sign of untouchability। महात्मा गांधी ने जो लोग शौचालय साफ करने का काम करते थे, जो भंगी जात के थे, लोग उनसे घृणा करते थे। गांधी जी ने स्वयं शौचालय साफ कर करके उनके काम को प्रतिष्ठा दिलाने की कोशिश की। उन्होंने खास कर करके जो हिंदू में बड़ी जातों को कहा कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए और ये जो अछूतों को जो आप पाप समझते हैं, इसको पाप नहीं समझिए। बट मैनी दलित लीडर वेयर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे नेता हुए जिनका ये मानना था कि इस समस्या का समाधान कोई एक राजनीतिक संगठन खड़ा करके ही हो सकता है। दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन। तो इन नेताओं का ये मानना था कि शैक्षिक संस्थाओं में उनके लिए सीट सुरक्षित कर दी जाए, आरक्षित कर दी जाए, एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट that would choose दलित member of legislative assembly। जो संविधान परिषद है, संविधान सभा है, उनमें भी उनके लिए सीट आरक्षित कर दी जाए ताकि वहाँ से दलित ही जीत करके जा सकें। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल डिसेबिलिटी। उनका मानना था कि जब तक ले उनका राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक उनकी समस्याएं जो है दूर नहीं होंगी। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। इसी कारण जब सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट चल रहा था तो इसमें दलित लोगों की भागीदारी बहुत कम थी।
particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong. खास करके महाराष्ट्र का जो नागपुर जो था वहाँ पर दलित लोग काफ़ी शक्तिशाली थे और उनका संगठन भी ठीक से काम कर रहा था. Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into the Depressed Classes Association in 1930. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए एक संस्था बनाई थी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, यानी दलितों का जो उत्पीड़न किया गया था उसके लिए एक एसोसिएशन खड़ा किया था 1930 में. क्लासेस विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित. महात्मा गांधी के साथ 1930 के दशक में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच मतभेद हो गए. मतभेद होने का कारण था कि उन्होंने गवर्नर जनरल के पास ये मांग की थी कि दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट सेपरेट कर दिया जाए और वो मान भी लिया गवर्नर जनरल ने, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा पसंद नहीं कर रहे थे. When the British government conceded अम्बेडकर डिमांड, ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग तो मान ली. गांधी जी बिगन ए फास्ट अनटू डेथ, लेकिन गांधी जी जो है आमरण अनशन पे बैठ गए. He believed that separate electorate for Dalit would show down the process of their integration into society. महात्मा गांधी का मानना था इस तरह दलित को अलग करने से जो हम एकता की बात कर रहे हैं वो तो खंडित हो जाएगा और हमको तो सबको लेके चलना है. अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीजी's पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. आखिरकार बी आर अम्बेडकर झुके और उन्होंने महात्मा गांधी के पद और उनकी प्रतिष्ठा को समझते हुए उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में हुआ, जिसमें कांग्रेस, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ. इट गैव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट. जो उस समय उसे डिप्रेस्ड क्लास या दलित वर्ग कहा जाता था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया. रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सभी राज्यों के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनमें उनकी सीटें आरक्षित कर दी गई. बट दे वेयर टू वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन वो मतदान जो है समान तरीके से ही मतदान करते थे. द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट. दलित जो है अभी भी कांग्रेस को संदेह की नज़र से देखते थे. सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेयर आल्सो lukewarm in their response to the civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. हम जो ये देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के समय, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जिस तरह मुसलमानों का सहयोग था, उनकी भागीदारी थी, जब ये खिलाफत आंदोलन और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया तो मुस्लिमों की भागीदारी भी घटती गई और इस तरह से सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन कम हो गया. लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस कम टू बी मोर बिजली एसोसिएटेड विथ ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा. 1920 में एक और घटना घटी कि हिंदू महासभा का गठन हुआ जो खास करके हिंदू सेंटिमेंट को लेकर के चलता था और कांग्रेस उसके सदृश दिखने लगी थी. हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सेंड. हिंदू महासभा के खड़ा होने के बाद हिंदू और मुस्लिम के संबंध खराब होते चले गए. इच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस पोजीशन विथ मिलिटेंट फेवर. अब दोनों समुदाय अपने अपने संगठन खड़ा करने लगे. प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लासेस एंड राइट इन वेरियस सिटीज़. अब तो देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम जो है दंगे फसाद भी शुरू हो गए थे.
every right depended the distance between the two community। इसका कारण क्या था? दोनों समुदाय के बीच जो खाई पैदा हुई थी, तो कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड effort to recognize an alliance in 1927। It appeared that such a unity could be forced। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आपस में समझौता करने की कोशिश नहीं की। 1927 में जो है दोनों ने आपस में बैठकें की और ऐसा लगा कि अब दोनों में एकता हो ही जाएगी। The important difference were over the question of representation in the future assembly that were to elected। लेकिन उसमें भी भविष्य के लिए जो विधानसभा गठित होगी उस मामले में दोनों के बीच जो है ना बात नहीं बैठ पाई। मोहम्मद अली जिन्ना, one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। If Muslims were assured reserved seat in the Central Assembly and representation in proportional to population in the Muslim domination provinces। उनका कहना था कि आबादी के अनुसार मुसलमानों की आबादी जहाँ जितनी है उस हिसाब से उसकी सीटें सुरक्षित कर दिया जाए, यानी जनसंख्या अनुपातिक के मुताबिक। Negotiation over the question representation continued, but all hope of resolving the issue at the all party conference in 1928। ये बातचीत हो ही रही थी। 1928 में सर्वदलीय मीटिंग हुई। Disappeared when M.R. Jacker of the Hindu Mahasabha strongly opposed effort as compromise। लेकिन स्थिति उस समय बिगड़ गई जब हिंदू महासभा का एक नेता M.R. जैकर ने इस समझौते की खुली निंदा करनी शुरू कर दी। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distinct between communities। अब इसमें सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में दोनों समुदाय एक दूसरे को अब संदेह की नज़र से देखने लगे थे। Alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to the call for united struggle। तो जब सविनय अवज्ञा बुलाई गई सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, उसमें मुसलमानों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India। उसमें बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो उनका मानना था कि इस देश में उनकी हैसियत के मुताबिक उनके लिए जगह बना दी जाए। They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the domination of a Hindu majority। उसमें कुछ मुस्लिम नेताओं का मानना था कि इंडिया जो है एक हिंदू बहुल आबादी वाला देश है और उनकी आबादी के बीच में जो है मुसलमानों की जो अपनी पहचान है, उसकी संस्कृति जो है वो खो जाएगी। इसलिए वो उसका अलग से उसके लिए पृथक देश बना दिया जाए ताकि वो अपने कल्चर के साथ, अपने पहचान के साथ वो रहें। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि स्वराज का जो है सो अलग अलग लोगों ने क्या मीनिंग लगाया, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में कौन कौन सी खामियां रह गई, जिसमें एक दलित की समस्या थी और एक अल्पसंख्यक मुसलमानों की समस्या थी जिसका ठीक तरह से समाधान नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि देश बंटवारे के राह पे बढ़ा। उसमें मोहम्मद इकबाल जैसे नेता ने कहा कि सबकी अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है, इसको स्वतंत्रता है कि अपनी पहचान के साथ जी सके, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देने का नतीजा ये हुआ कि देश बंटवारा की ओर चला गया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ओके।